इस क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। ये क्वेश्चन नॉर्मली से भी किया जा सकता है, लेकिन यूजिंग स्टोल्स-सिज़ारो थ्योरम इट विल बिकम वेरी सिंपल एंड इट इज़ गुड टू रिमेंबर दिस थ्योरम बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल थ्योरम। वैसे तो कुछ एक बच्चों को ये थ्योरम पता भी होगी, लेकिन स्टिल फॉर क्लैरिटी मैं आपको ये बता देता हूँ। और जो आपने लॉपिटल्स रूल पढ़ा है, ये एक्चुअली स्टोल्स-सिज़ारो थ्योरम का ही एक पर्टिकुलर केस है। एंड व्हाट दिस थ्योरम सेज, सी सपोज an bn आर टू सीक्वेंसेस, और सीक्वेंस bn इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन ये है कि 0 शुड बी लेस देन b1 लेस देन b2 लेस देन b3, दैट इज द टर्म्स शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड लिमिट n टेंड्स टू infinity bn is equal to infinity. That is, if sequence bn satisfies this condition, then limit n tends to infinity an upon bn is equal to limit n tends to infinity an minus 1 upon bn minus bn माइनस 1 प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ दिस एग्जिस्ट। मतलब कि इसकी लिमिट यदि एग्जिस्ट करती है से लैम्डा है तो इसकी लिमिट भी लैम्डा होगी, लेकिन यदि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है देन नथिंग कैन बी सेड अबाउट द लिमिट ऑफ दिस। दैट इज दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली इफ द लिमिट ऑफ दिस एग्जिस्ट, एंड दिस थ्योरम आई विल यूज इन दिस क्वेश्चन। एंड फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट आई विल प्रूव दैट दिस क्वेश्चन इज इन इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ 1 टू पावर इन्फिनिटी, और उसके लिए मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी लिमिट 0 है। वैसे तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी लिमिट 0 है, लेकिन फिर भी फॉर योर क्लैरिटी आई विल प्रूव इट। ये क्लियर है कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n इज लेस देन 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 1 n टाइम्स। दैट इज इसकी वैल्यू n से कम है, और क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू n से कम है और डिनोमिनेटर n² है तो ऑब्वियसली इसकी लिमिट 0 आएगी। हेंस द बेस विल टेंड टू 1 एंड पावर इज क्लियरली टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देयरफॉर इट इज इन इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ 1 टू पावर इन्फिनिटी। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1 टू पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म वाले क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट दिस विल बी इक्वल टू e to power limit n tends to infinity base minus 1, that is 1 plus 1/2 plus 1/3 up to 1/n whole upon n² into power। तो आगे चलने के लिए मैं e को यूज नहीं करूंगा, मैं केवल इस पार्ट को यूज करने जा रहा हूं। That is, the power is limit n tends to infinity 1 plus 1/2 plus up to 1/n whole upon n. And now you can compare this with this. Clearly bn is n, hence bn satisfies both these conditions, and therefore using this theorem this is equal to limit n tends to infinity this thing, that is an minus this, that is an minus 1, an minus 1 will become 1/n, and bn minus 1, that is n minus 1, I get limit n tends to infinity 1/n, and this is equal to 0. Hence I can say this is also equal to 0. और क्योंकि मैंने केवल पावर की लिमिट निकाली है और वो 0 निकली है, फाइनल आंसर विल बी e to power 0, that is 1. Hence the answer to this question becomes fourth choice.